वहीं जगदलपुर में दूसरे राज्यों से बस्तर में नक्सलियों की घुसपैठ लगातार जारी है। तेलंगाना और आंध्र के नक्सलियों ने डेरा जमाया हुआ है। सीमावर्ती इलाके में बड़े लीडर से इकट्ठा होने की खबर है। सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में नक्सली इकट्ठे हो रहे हैं। नक्सलियों के जो बड़े लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। लगातार बैकफुट पर संगठन चल रहा है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं ये नक्सली। सूत्रों के हवाले से खबर है। तो बस्तर में नक्सलियों की घुसपैठ लगातार जारी है और जो नक्सली संगठन है वो बैकफुट पर चल रहा है, लेकिन अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। प्रशांत हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जो मुठभेड़ हुई है पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उसमें 3 नक्सली ढेर होने की खबर सामने आई है। फिलहाल ये बताएं कैसे हालात मौके पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, ये मुठभेड़ कांकेर जिले की है। कांकेर जिले के अंतागढ़ के इलाके की ये घटना है। रावघाट का जो रेल पटरी का जो काम चल रहा है उसको सुरक्षा देने के लिए जो जवान निकले हुए थे उन पर पहले नक्सलियों ने हमला किया और जवानों ने मुस्तैदी से नक्सलियों का सामना किया और वहां से नक्सली हालांकि भाग खड़े हुए और उसके बाद फिर एक जगह जो है यानी दूसरी ये मुठभेड़, एक ही दिन में दूसरी मुठभेड़, और दूसरी मुठभेड़ में जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए लगातार फायरिंग की और 3 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक महिला नक्सली भी है और साथ ही साथ 6 जो हथियार है नक्सलियों के वो भी बरामद हुए हैं। और इसमें एसएसबी का एक जवान हालांकि घायल जरूर हुआ है, लेकिन जवान की हालत गंभीर नहीं है। जवान को प्राथमिक इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। और दूसरी ओर बात करें तो सुकमा में जिस तरीके से नक्सलियों ने कल तांडव मचाया और जो सूचनाएं सवेरे से मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो बड़े लीडर्स हैं नक्सल संगठन के, वो अभी सीमावर्ती क्षेत्र सुकमा और बीजापुर के मौजूद हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में, क्योंकि बस्तर में अभी शीर्ष नेतृत्व नहीं है नक्सलियों का और लंबे समय से ये पद जो है वो खाली है और जिसके कारण फिलहाल नक्सल संगठन कहीं ना कहीं अस्थिर नजर आ रहा है और लंबे समय से बैकफुट पर चल रहा है। जिस तरीके से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ जो लोन वराटू और घर वापसी अभियान है उसके तहत नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसको देखते हुए एक बौखलाहट बिल्कुल कही जा सकती है नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व की कि वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब जो है संगठन को मजबूती दिलाने और संगठन को किस तरीके से आगे संचालित करना है और किस तरीके से संगठन को मजबूत रखते हुए जो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं नक्सली उनको रोका जाए, इसकी प्लानिंग बिल्कुल की जा रही होगी। साथ ही साथ जो दहशत कम हुआ है बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ, उस दहशत को बढ़ाने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। इसी का ये मामला है कि सुकमा जिले में जिस तरीके से भवन को तोड़ा गया और वहीं कांकेर जिले में एक मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ 2 जगह हुई है और दूसरे मुठभेड़ में हालांकि जवानों को सफलता मिली है और जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर करने में सफलता हासिल की। इस बात की पुष्टि खुद कांकेर एसपी ने की है और इलाके की अभी सर्चिंग की जा रही है और फिलहाल तो नक्सली वहां से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन नक्सलियों की और सामान या फिर नक्सलियों की और घायल या फिर ढेर होने की अगर सूचना मिलती तो उसको देखते हुए इलाके में और सर्चिंग बढ़ा दी गई है। ठीक है प्रशांत, लेकिन एक सवाल इसमें यह भी है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार हमारे जो जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं घायल हो रहे हैं और जैसा कि अभी एक जानकारी मिली कि एक जवान घायल हुआ है, तो उसमें अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना होगा। हालांकि जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो सफल साबित हो रहे हैं, लेकिन नक्सलियों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। अब जब बड़े लीडर्स नक्सलियों के पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा ये जो स्थितियां बन रही हैं ये थोड़ी चिंताजनक है। इनको अब बैकफुट पर लाया जाए, इसलिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा। जी करिश्मा, जिस तरीके से फिलहाल के हालात हैं, लंबे समय से नक्सलवाद का जो संगठन है वो एक बिल्कुल बैकफुट पर कहा जा सकता है और जो सूचना तंत्र है ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सूचना तंत्र अंदरूनी इलाकों के वो ग्रामीण हैं जो वहां पे रहते हैं, वो नक्सलियों को भी खबर पहुंचाते हैं, वो जवानों तक भी खबर पहुंचाते हैं, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में अगर उनको जिंदा रहना है तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के उनकी बात माननी जरूरी होती है। लेकिन वो अब ग्रामीण धीरे धीरे करके पुलिस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से आमचो बस्तर आमचो पुलिस का अभियान जो बस्तर पुलिस
पुलिस ने चलाया है उसके तहत कई ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने मांग की है कि कैंप खोले जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, विकास कार्य किए जाए, जिससे नक्सली जो है उन गांव तक ना पहुंच पाए। तो ये एक अच्छी खबर बिल्कुल है, लेकिन और यही एक बड़ा चिंता नक्सलवाद के संगठन को है। इसीलिए नक्सलियों के बड़े शीर्ष नेता अभी बस्तर में डेरा जमा के रखे हुए हैं कि जो कमजोर पड़ रहा है नक्सलवाद का संगठन उसको मजबूत किया जाए। और रही बात अगर किसी घटना में, किसी मुठभेड़ में जवानों के घायल होने की या फिर शहीद होने की, तो उसमें ये सबसे बड़ा बात ये खुलकर सामने आती है कि जो जवान है वो सर्चिंग करने के लिए निकले होते हैं और नक्सली घात लगाकर उनका इंतजार करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो शुरुआती चरण में जो जवान रहते हैं वो बस्ट फायर के शिकार होते हैं और उन कारणों से जो है जवान घायल या शहीद होते हैं। लेकिन अगर जवान अपनी पोजीशन अगर ले लेते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों को उन इलाकों से भागना पड़ता है। तो और जवान भी यानी यहाँ पे पीछा माकूल जवाब दे रहे हैं और यही वजह रही है कि अब दूसरे राज्यों से भी नक्सलियों की घुसपैठ जारी है, क्योंकि संगठन नक्सलियों का लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम दे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन पुलिस बल मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है मैदान में और मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रशांत जुड़ने